तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। कि भगवान श्री राम मांसाहार थे, यह अत्यंत निंदनीय है। हजारों लाखों करोड़ रुपया अगर अयोध्या में खर्च हो रहा है तो उससे कितने लोगों की शिक्षा हो जाती है। जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? जैसे जैसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे विपक्षी नेताओं के विवादित और बेतुके बयानों की फहरिस्त भी बढ़ती जा रही है। इस कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है, एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड का। शरद पवार गुट के जितेंद्र ने तमाम गरिमाओं से परे भगवान राम को मांसाहारी बता दिया। राइस नहीं था, तब खाते क्या थे राजा राम, और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। कोई बता देवे कि राम मेथी की भाजी खाता था। भाषा के इस भद्दे प्रदर्शन में जितेंद्र आव्हाड ने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी। हालांकि घमासान मचा तो माफी मांगते हुए भी वो नजर आए। बीजेपी और हिंदू संगठनों के साथ साथ साधु संत भी इसके विरोध में उतर आए हैं। पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के खिलाफ एनसीपी के नेता जितेंद्र जी ने जो बयान दिया है कि भगवान श्री राम मांसाहार थे, यह अत्यंत निंदनीय है। ये हिंदुओं को मर्माहत करने वाला है। और अब इस पे स्पष्ट हो गया है कि जब नाश मनुष्य का आता है, पहले विवेक मर जाता है। ऐसा लगता है कि विपक्ष के इंडिया वाले सहयोगियों ने राम मंदिर पर विवादित बयानों की कोई सौगंध खाई है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने मंदिर, मोदी और नौकरी और अस्पताल सबको एक तराजू में तोल दिया। हजारों लाखों करोड़ रुपया अगर अयोध्या में खर्च हो रहा है तो उससे कितने लोगों की शिक्षा हो जाती है, कितने लोगों का चिकित्सा का व्यवस्था हो जाता, कितने लोगों को आप सैलरी दे पाते, नौकरी दे पाते कि नहीं दे पाते। विपक्षी खेमे से विवादित बयान का खेल खत्म नहीं हो रहा। कांग्रेस के नेता बीके हरिप्रसाद ने तो अयोध्या में पुलवामा और गोधरा जैसी घटनाओं की आशंका जताई है। The fundamental responsibility of these governments are to protect the life and property of the people. When you go back to the history of the Bharatiya Janata Party regarding Godhra or Pulwama or Kandahar, and there were a lot of disturbances, lot of lives and property were lost. राम मंदिर पर छिड़े रण में कांग्रेस के दिग्गी राजा भी भला कैसे पीछे रहते। न्योते के सवाल पर दिल में राम की बात कहते हुए दिग्विजय सिंह ने पुरानी मूर्ति पर नया ही राग छेड़ दिया। पहली बात तो यह है कि जिस रामलला की लड़ाई पर, मूर्ति पर सारा झगड़ा हुआ, वो मूर्ति कहाँ है? वो मूर्ति स्थापित क्यों नहीं हुई? नई मूर्ति कहाँ से आ रही है? वो रामलला की मूर्ति जिस पर कि सारा झगड़ा हुआ, वो कहाँ है? अब जब सबके बयान आ रहे हैं तो ओवैसी के अरमानों को भला कौन रोक सकता है। भव्य और दिव्य राम मंदिर की तस्वीर में ओवैसी ने भी मस्जिद वाली तकरीर दोहराई थी। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखो। नौजवानों, तुमसे मैं कह रहा हूं, हमारी मस्जिद हमने खो दी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं दी। बहरहाल देश में राममय माहौल है। 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा में अब महज 18 दिन का समय बचा है। बावजूद इसके विपक्षी नेताओं के विवादित बयानों का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे में सवाल यही है कि मांस, मूर्ति और मस्जिद वाले बयान, राम मंदिर से विपक्ष क्यों परेशान?